नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चन की डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, अर्थात सार्वभौमिक बाल दिवस। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1954 में स्थापित किया गया था और हर साल 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस का विषय है हमारे भविष्य में निवेश का अर्थ है अपने बच्चों में निवेश करना। अब यहाँ पे हम लोग बाल दिवस में बात करें तो बाल दिवस का जो थीम होता है वो नीला रंग जो होता है वो बच्चों के अधिकार का प्रतीक होता है। और यह 20 नवंबर का डेट इसलिए चुना गया था क्योंकि 1959 की इसी तारीख को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। और 2021 की अगर थीम की बात करें तो 2021 में यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का जो थीम है वो है हर बच्चे को बेहतर भविष्य। ये इस दिवस का थीम है। तो इतनी सारी डिटेल आप इस दिवस से रिलेट करके याद रखेंगे। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत देश ने साइकिल रैली का आयोजन किया है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह साइकिल रैली 15 नवंबर से शुरू हुई है और 24 नवंबर तक चलेगी। इस साइकिल रैली में इंडिया की टीम का प्रतिनिधित्व कोलकाता छावनी के कर्नल मोहित सिंह के द्वारा किया जा रहा है। यह बांग्लादेश के एक शहर जैसोर से लेकर के कोलकाता तक यह साइकिल रैली रहेगी। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं, यह है बांग्लादेश। इसकी कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ के पीएम शेख हसीना है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। तो ये था मेरे पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर जाएगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए प्रेरक कार्रवाई और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के बारे में है, जो 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता प्रदान करने का वादा करता है। विश्व शौचालय दिवस 2001 में विश्व शौचालय संगठन के द्वारा बनाया गया था, जिसे यूनाइटेड नेशन ने 19 नवंबर 2013 को आधिकारिक रूप से बनाया। इसके साथ ही 19 नवंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। यह दिवस भी समाज में पुरुषों के सम्मान, महत्व और आवश्यकता को अवगत कराने व प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। यह दिवस भेदभाव और पुरुष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल का जश्न मनाना और पुरुषों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इनमें मानसिक स्वास्थ्य, विषाक्त मर्दानगी और पुरुष आत्महत्या की व्यापकता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह दिन पुरुषों के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच भी है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष आत्महत्या दर के संबंध में। अब यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के थीम की बात करें तो 2021 के लिए इसका थीम था पुरुषों और महिलाओं के लिए बेहतर संबंध। ये इस दिवस का थीम था। तो इतनी सारी डिटेल इस दिवस के बारे में याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी नवंबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उन सभी के बारे में हम देख लेते हैं। नवंबर माह में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस और विश्व रेडियोग्राफी डे मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया और विश्व दत्तक ग्रहण दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया।
11 नवंबर को विश्व विराम दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, विश्व गुणवत्ता दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 4 दिवस 11 नवंबर को मनाए गए। इसके साथ ही 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, ये 2 दिवस मनाए गए। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस या वर्ल्ड काइंडनेस डे, इसे मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय ऑडिट डे, ये 2 दिवस मनाए गए। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया और 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया, जो यूनेस्को के द्वारा 2002 से लागू किया गया था और नवंबर के प्रत्येक तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 नवंबर को ही प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, जो 2018 से शुरू हुआ है और भारत में आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। तो इतने सारे डेट्स को आप याद रखेंगे। ये सारे डेट्स कई बार एग्जाम में डायरेक्टली रूप से पूछे जाते हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। यहाँ के इस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया है, जिसे UNWTO के द्वारा चुना गया है। ये जो UNWTO है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है WTO, जिसका अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो व्यापार से संबंधित संगठन है, और यह जो है वो पर्यटन से संबंधित संगठन है। यह जो गांव है वो अपनी हाथ से बुनी इकत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस इकत साड़ी को 2004 में GI टैग दिया गया था और इसे भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस साड़ी को भूदान पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने कई सारी जानकारियां अपने 13 सितंबर वाले करंट अफेयर के वीडियो में दी है, तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप 13 सितंबर वाले डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग UNWTO की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है और इसके अध्यक्ष जोराओ पोलोली कासविली है। यहाँ एक जो WTO के बारे में मैंने बताया, इसका अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग एक संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। तो इस अंतर को आप याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो इसका आंसर जाएगा रसिया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रूस ने अभी हाल ही में भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए सप्लाई शुरू कर दी है। इसके बारे में भी मैंने पुराने एक वीडियो बना चुका है, जो आपको 13 सितंबर वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी मिल जाएगा और साथ ही अभी आई बटन को आप दबाएंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। यह जो मिसाइल है S-400, ये S-300 की परिवार श्रेणी में ही आता है। यह सरफेस टू एयर मार सकने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और यह 600 किलोमीटर तक का सैटेलाइट और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग रसिया की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं यह है रसिया। इसकी कैपिटल मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रशियन रूबल है। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मित्सुतिन है। रसिया में ही कुरल का पहाड़ स्थित है। माउंट एल्ब्रूस पहाड़ यहीं पे स्थित है। बैकाल झील भी रसिया में ही स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर जाएगा SBI। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। SBI ने अभी हाल ही में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है, जिससे फुटबॉल को भारत देश में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे SBI की बात कर रहे हैं, तो SBI की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। अब आज का अंतिम और 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने TechNew@75 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने TechNew@75 इसकी शुरुआत की है। जनजाति समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने TechNew@75 पहल की शुरुआत की है। ये जो TechNew@75 है, यह पहल आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में है। इसी पहल से रिलेटेड 15 नवंबर को एक नए दिवस की घोषणा की गई थी, जनजाति गौरव दिवस, जो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो इसके जो मंत्री है उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इतने सारे डिटेल को इस क्वेश्चन से रिलेट करके आप याद रखेंगे।
अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में 2021 का फार्मूला 1 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।